चैप्टर है हमारा सर्किल, जिसकी एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। एक बात बता रहा हूँ, सर्किल चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम तो एनसीईआरटी ऐसा आता है। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सर्किल के। और एक एग्जाम्पल नंबर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 2 एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं दोनों एग्जाम्पल्स, और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जिसके लास्ट क्वेश्चन पर हमारे लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। एक क्वाड्रेटर कहां बना हुआ है? एक सर्किल के चारों ओर बना है ना, और हमें प्रूव करना है जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं सेंटर पर। किसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल? जिनका सम 180 हो। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री वो लोग कहते हैं जिनका सम 90 हो। तो कौन कौन सी साइड बनाती है? अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड कौन कौन सी है? एक तो AB, AB साइड कहां पर बना रही है सेंटर पर? AOB, और इसके अपोजिट साइड है CD, ये कहां बना रही है? COD। तो AOB प्लस COD इसका 180 प्रूव करना है। और जो दो रिमेनिंग साइड बची हुई AD और BC, ये बना रही है AOD एंड BOC, इनका सब भी 180 प्रूव करना है। तो गिवन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक क्वाड्रेटर ABCD सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल, एक सर्किल के चारों ओर बना है। प्रूव क्या करना है मुझे? जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं, क्या है इसकी अपोजिट साइड? कौन कौन सी अपोजिट साइड्स हैं? AB और CD, इसके द्वारा बने एंगल ये दोनों, इनका सम 180 होता है। और जो दो रिमेनिंग साइड्स हैं हमारे पास AD और BC, इनके द्वारा बने एंगल भी कितना होता है? 180 होता है। ये प्रूव करना है। मैंने कंसेप्ट में क्या किया? ज्वाइन OA, OB, OC एंड OD, इन सबको मैंने ज्वाइन कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा प्रूफ पर। कैसे हम प्रूव करते हैं? मुझे प्रूव करना है ये भी 180 होते हैं और इन दोनों का एंगल का सम भी कितना होता है बेटा? 180 होता है। ये मुझे प्रूव करना है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन के प्रूफ की मैं बात कर रहा हूं, बहुत सिंपल। अगर आप ध्यान देंगे तो प्रूफ को ध्यान सुनिएगा। प्रूफ इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS। जी बेटा, इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इन दोनों ट्राइंगल की बात, दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के मेरे पास यहाँ पे दो तरीके हैं, तो आप RHS यूज कर सकते हैं या SSS यूज कर, तुम्हारी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी यूज करके कॉन्ग्रुएंसी यूज करके आप इन्हें दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। बोलिए क्या चीज में दोनों ट्रायंगल के अंदर? OA इक्वल टू OA, रीजन जल्दी बोलिए, कॉमन। और बताइए OS इक्वल टू OP, रेडियन। चलिए और बताइए दोनों। AS इक्वल टू AP, AP कर लो बेटा, AP इक्वल टू AS। तो ये मुझे OP भी लेना पड़ेगा इधर, OA लिया था ना मैंने, AOP है तो OP को कर लीजिए। OP इक्वल टू क्या होगा बेटा यहाँ पे? OS। चलिए AP इक्वल टू किसके होगा बेटा? AS के। रीजन क्या देंगे यहाँ पे? जल्दी बताइए। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from external point to a circular point। जी बेटा, ये दोनों नंबर 2 थी जिसका मैंने यहाँ पे यूज किया है। या आप RHS यूज कर सकते हैं, तो भी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या बोलते हैं? सो बाई SSS कॉन्ग्रुएंट C, ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOS। बेटा ध्यान दीजिएगा, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक जैसे हैं, इनमें बिल्कुल भी फर्क नहीं है। सो दिस इंप्लाइज एंगल 1 किसके इक्वल हो बेटा? एंगल 2 के, बाई CPCD। ध्यान दीजिएगा, बाई CPCD से ये दोनों एंगल मैंने इक्वल दिखा दिए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1, सिमिलरली वी विल प्रूव दैट, हम प्रूव कर देंगे क्या बेटा? जैसे मैंने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव किया है, ऐसे एंगल 3 किसके इक्वल प्रूव करूंगा? एंगल 4 के। एंगल 5 किसके इक्वल प्रूव करूंगा? एंगल 7 किसके इक्वल प्रूव करूंगा? जी बेटा, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 4, थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 4। एनी प्रॉब्लम? जैसे मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, ऐसे इन दोनों को क्या दिखा सकते हैं? हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। ऐसी कॉन्ग्रुएंट दिखाने से एंगल 3
किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। ऐसे ही मैं एंगल 5 एंगल 6 को दिखाने के लिए इन दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखा सकता हूँ, ऐसे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकता हूँ। होंगे नहीं होंगे? जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल 1 जैसे एंगल 2 के इक्वल आया है, ऐसे एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 4 के। एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 किसके इक्वल होगा। 4 इक्वेशन आपके पास है, ध्यान दीजिएगा, बेहद सिंपल। अगर ध्यान दोगे तो कुछ भी तो नहीं किया मैंने, केवल क्या दिखाई है यहाँ पे, दो ट्रायंगल को क्या दिखाया बेटा, कॉन्ग्रुएंट दिखाया है। और कॉन्ग्रुएंट दिखाने से हमारा क्या आ गया, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू क्या हुआ, एंगल 6, एंगल 7 किसके इक्वल हुआ, एंगल 8 के। ये मेरे पास 4 इक्वेशन बनी है। मुझे प्रूव करना है ये दोनों का सम 180, इन दोनों का सम भी 180 प्रूव करना है। अच्छी बात बताइए, ये कंप्लीट एंगल कितने का होगा, ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने होगा, वी नो, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वी नो ए कंप्लीट एंगल कितने का होता है, इस 360। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। मेरे बात ध्यान सुनेंगे आप, मुझे प्रूव करना है AOB और COD 180, 2, 3, 6 और 7। 2, 3, 6, 7 को कुछ नहीं कहेंगे, 2 को, 3 को, 6 और 7 को चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से जो 4 रिमेनिंग एंगल हमारे पास बचे हैं उनको यहाँ पे चेंज करेंगे। बताइए एंगल 1 की जगह क्या लिखोगे, एंगल 2 को कुछ नहीं कहेंगे, एंगल 3 को कुछ नहीं कहेंगे, 4 की जगह क्या लिखोगे, वहां पे क्या दीजिएगा, एंगल 4 को एंगल 3, एंगल 5 को, एंगल 6 को कुछ नहीं कहेंगे, एंगल 7 को कुछ नहीं कहेंगे, एंगल 8 की जगह बेटा एंगल 7 इज इक्वल टू 360। यस, एक एंगल 2, 1 एंगल 2 कितने हो गए बेटा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360। 2 इज कॉमन, बचा यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। 2 से डिवाइड करोगे तो 180 हो जाएगा। 2 प्लस 3 की जगह क्या लिखूं, ध्यान दीजिएगा वहां से, 2 प्लस 3 की जगह एंगल AOB, 6 प्लस 7 की जगह एंगल COD इज इक्वल टू क्या बेटा 180। सिमिलरली जैसे मैंने इन दोनों एंगल को दिखाए हैं, सिमिलरली वी विल प्रूव दैट, हम प्रूव कर देंगे क्या बेटा, सिमिलरली वी प्रूव दैट एंगल, जल्दी बताइए, AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। दोनों पार्ट कंप्लीट, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका। सर्किल जो भी क्वेश्चन कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किल चैप्टर को अगर ध्यान से करना है तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में जितनी बार भी आप पेपर उठा के देखोगे पिछले सालों के सर्किल के एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे।